साथियों नमस्कार। आज मेरी क्लास में छंद को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने छंद की महत्ता, छंद की प्रस्तावना और छंद क्या है इस विषय पर मेरे पिछले वीडियो पर अच्छी तरह समझ लिया होगा। मैंने बताया था आपको, छंद प्राचीन परंपरा का पिंगल शास्त्र, काव्य रचना का आधार। कविता बनाने के लिए रस, छंद और अलंकार तीनों की आवश्यकता। छंद के बिना कविता में गेयता नहीं, पढ़ने का ढंग नहीं। फिर मैं बताया था आपको, छंद तीन प्रकार के होते हैं। पहला मात्रिक, दूसरा वर्णिक और तीसरा मुक्तक छंद। अभी हम मात्रिक छंद की बात करते हैं। साथियों, मात्रिक का मतलब है वे छंद जिसमें मात्राओं की गणना हो। मात्रा से आप परिचित हैं। अ आ ई उ ए ओ मात्राएं। मात्राएं लघु हो सकती हैं, मात्राएं दीर्घ हो सकती हैं, कोई भी मात्रा हो। यह भी आपको बता दिया था कि लघु मात्रा जो होती है, लघु, उसका चिन्ह ये होता है, और जो गुरु मात्रा होती है उसका चिन्ह ये होता है। इसे एक मात्रा कहते हैं, इसे दो मात्राएं कहते हैं। अगर कहीं पर लिखा हुआ है रजनी, ध्यान दीजिएगा, रजनी, तो जिस समय मात्राओं की गणना करेंगे, र एक, ज एक, लेकिन नी में दीर्घ हो गया, गुरु हो गया, इसलिए रजनी शब्द में चार मात्राएं हो गई। साथियों, अब हम आते हैं मात्रिक छंद के भेद में। जब हम मात्रिक छंद के भेद की बात करते हैं तो यूं तो पिंगल शास्त्र में उसके भेद 25 से ऊपर हैं, लेकिन मुख्यतः 16-17 हैं। लेकिन हम 16-17 की बात नहीं करेंगे। आज का युग, आज की पढ़ाई, आज का ज्ञान उतना आवश्यक है जितना आपका कार्य चल जाए और आप उससे अज्ञात भी न रहें, जानकारी भी मिल जाए। सबसे पहला आप उसमें हम 4-5 छंद लेंगे जो बहुत आवश्यक हैं मात्रिक छंद के। पहला है दोहा छंद। नाम सुना होगा आपने, दोहा बड़ा पुराना छंद है और ये इतना बढ़िया छंद है कि व्यक्ति बड़े आसानी से इसे याद कर सकता है, परीक्षा दे सकता है, अंक ला सकता है। और वे लोग जो काव्य रचना के मर्मज्ञ हैं, जो लोग कविता में रचना करना चाहते हैं, दोहा छंद बना सकते हैं, स्वयं दोहे लिख सकते हैं। आइए दोहा छंद को देखते हैं। साथियों, ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। पहली विशेषता, अर्ध सममात्रिक। ये अर्ध सममात्रिक छंद है। नंबर एक बात। नंबर दो, ध्यान रखिएगा, नंबर दो में एक और चीज बता दें आपको। हमारे जितने भी छंद होंगे उनमें 98% छंदों में चरण कहलाते हैं। पद कह सकते हैं, चरण कह सकते हैं। चरण 4 होते हैं अधिकांश छंदों में, 4 चरण। अरे सामान्य रूप से अगर आप देखें, जो भी पशु है उसके 4 पैरी तो होते, चौपाया कहलाते हैं। अरे एक चारपाई बिना चारों पैरों के नहीं चल सकती, नहीं लेटा जा सकता। तखत हो, मकान हो, 4 कोने हो, हर जगह 4 की आवश्यकता है। हाँ, बुद्धिजीवी प्राणी मनुष्य जो रहा, उसने थोड़े ऊंचे उठने की कोशिश की तो उसने 2 पैरों के बल पर खड़े होकर 2 हाथों से कर्म करके अपने इन हाथ और पैरों को मिलाकर श्रेष्ठ बन गया। अर्धमात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं। ध्यान रखिएगा, 4 चरण मैंने आपको बताया। कोई भी छंद अब आएगा 4 चरण होंगे। पहले और तीसरे, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रिक छंद है। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में
चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। ये विशेषता है पहला और तीसरा। याद रखिए चरण कैसे होंगे, कोई भी दोहा है, यूं तो दोहा सुनने में लगता है दोहा और लिखा भी जाता है 2 लाइनों में, लेकिन वास्तव में उसमें चरण 4 होते हैं। कोई भी दोहा आप लेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप पता लग जाएगा। हम चर्चा करेंगे आगे आपसे। तो दोहा 2 लाइनों का, देखने में दोहा 2 लाइन का है। आपने बचपन से याद किया होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, ये 1 लाइन हो गई। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, दूसरी लाइन हो गई। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूं एक, ये पहली लाइन हो गई। पालय पोसय सकल अंग तुलसी सहित विवेक, ये दूसरी लाइन हो गई। लेकिन इन 2 लाइनों को भी हम तोड़कर 4 लाइनें बनाते हैं, 4 चरण बनाते हैं। आइए पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इतना मैंने बता दिया। एक और विशेषता होती है इस मात्राओं की कि प्रत्येक समचरण में, समचरण कौन सा हुआ, अब आप सामान्य रूप समझ लें। अगर संख्याएं लिखी हैं 1 2 3 4, सम और विषम जानते हैं ना, तो दूसरा और चौथा ये हो गया समचरण, और पहला और तीसरा ये हो गया विषम चरण। विषम जो काटने से 2 से न कटे वो विषम है, और जो सम हो, जो समानता से चलता रहे, 2 4 6 8 10 12, ये हमारे सम हैं। अब देखें आप, हम एक बढ़िया सा उदाहरण आपको देते हैं। किसी भी दोहा छंद में 4 चरण कैसे आप करेंगे, ठीक है ना। हमने भी आपसे बात की थी, कबीर का वो दोहा लिया था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जब आप दोहा पढ़ते हैं तो अपने आप में विराम लग जाता है। देखें आप, गुरु गोविंद दो खड़े, अब देखिए मैं अपने आप रुक गया, ये पहला चरण हो गया। ध्यान देंगे, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ध्यान दीजिएगा, काके लागू पाए, ठीक है ना। बलिहारी बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। अब जरा देखें मित्रों, बड़ी आसानी से देखें, आप समझने की कोशिश करें। ये 4 चरण हो गए। पहला, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब देखें आप, मात्राओं की गणना कैसे होती है, उसे 2 बातें बताई। पहली बात कही, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। अब लगा लेते हैं मात्राएं। गुरु, गु छोटा है, रु गो विंद। अब देखें, दो दो खड़े, 2 है बड़ा, ये लीजिए। अब जरा गिनिए, 1 2 2 4 5 6 2 8 2 10 3 13, ये 13 मात्राएं हो गई। वो कहते हैं पहले में और तीसरे में 13-13। अब जरा दूसरे में देख लेते हैं। दूसरे में कहा 11 मात्राएं, गिन लेते हैं। का के ला गू पाय, गिन लीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11 मात्राएं हो गई। आपका इसका मतलब दोहा सही चल रहा है। बलिहारी बलिहारी गु रु आपने, जल्दी लीजिए। 1 2 4 6 8 9 9 और 2 11 12। बलिहारी गुरु आपने 2 और 4 6 2 8 3 11 और 2 13, 5 2 7 7 2 9, ठीक है 13 हो गई। बलिहारी 2 4 6 2 8 8 5 13 इसमें हो गए। अब अंतिम देख लेते हैं। गोविंद गोविंद दियो बताए,
ये अब गिन लेते हैं, 1 2 3 और 1 4, 2 6, 1 7, 8 9 और 2 11। ये था आपका दोहा छंद। कोई भी छंद आप लेंगे तो उसमें ये, अब देखिए एक बात और विशेषता इसमें कहा गया है कि दूसरे और चौथे में, और यार ध्यान रखिएगा एक और विशेषता होती है दोहा छंद की, वो ये कि जो सम चरण है, सम का मतलब दूसरा और चौथा, इसका अंतिम अक्षर लघु होना चाहिए। देख लीजिएगा, पाए या, यहां पर भी या हो गया। एक दोहा और ले लेते हैं, कोई बिहारी का ले लेते हैं आपके सामने, उसकी मात्रा लगाने के लिए ध्यान दें। बिहारी का दोहा ध्यान देंगे, शीश मुकुट, शीश मुकुट कट काछनी, शीश मुकुट कट काछनी, कर मुरली उर्माल, कर मुरली उर्माल, इहि बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल, सदा बिहारी लाल। दोहा, दो कसौटियां, पहली कसौटी मात्रा और दूसरी कसौटी समचरण के अंत में लघु होना चाहिए। समचरण का अंत है ना, कर मुरली उर्माल, देखें लघु है, सदा बिहारी लाल लघु है। मात्राएं गिन लेते हैं, कर मुरली उर माल, शीस मुकुट, पहले मात्रा लगा लेते हैं, कटी काछनी, गिन लीजिए जरा, 2 1 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11 और 11 और 2 13, ये 13 मात्राएं हो गई। यहां 11 गिन लेते हैं, 11 2 3 4 2 6 2 8 और 3 11। इह बानिक, इहि बानिक मो मन बसो, फिर गिन लेते हैं, 2 2 4 5 6 2 8 2 10 3 13। आइए, सदा बिहारी लाल, सदा बिहारी लाल, 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11। देखा आपने, ये थे दोहे की मात्राएं लगाने का ढंग और जरिया। इनमें निश्चित रूप से इतने मात्राएं होती हैं, 13 11, ये हमारा एक अपना नियम है। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11। 13 11 याद रखना है आपको, पहले 13 याद रखिए, बाद में 11 याद रखिए। साथियों, दोहा छंद इतना बढ़िया छंद है कि आप ध्यान दीजिए, इसकी विशेषता यह है कि इन 2 लाइनों के छंद में आदमी अपने जीवन की सारी बात कह देता है। अरे बिहारी ने केवल 700 दोहे तो लिखे, केवल 700, और एक पेज में 10 दोहे आ जाते हैं, ठीक है ना, एक पेज में 10 दोहे, पेज के दोनों तरफ देख लें, 20 हो गए, 35 पन्ने हुए 700 के लिए। 35-36 पन्ने की किताब लिख करके बिहारी अमर हो गए। यही नहीं, गागर में सागर कह दिया गया कि बिहारी ने गागर में सागर भरा। अरे किस लोगों ने तो यहां तक कह दिया, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखत में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो ये बिहारी की अपनी बात। रहीम का जीवन देखिए, रहीम ने अपने दोहों में जीवन दर्शन पूरा दे दिया है। किसी भी एक दोहे में कह करके अपनी सारी बात स्पष्ट कर देते हैं। ये दोहे की अपनी विशेषता है, जो हमारे तमाम दोहाकार साथियों, दोहा बनाने में बड़ा आसान है। 2 ही बात ध्यान रखिएगा, जो हमारे रचनाकार हैं, कि मात्राएं सही होनी चाहिए, अंत में लघु होना चाहिए। मैं कानपुर का हूं, एक हमारे मोहल्ले में एक कवि हुआ करते थे, कभी घरेलू अशिक्षित लोगों ने दोहे लिखे हैं। कबीर जैसा व्यक्ति पढ़ने नहीं गया, तमाम लोग घर में बातचीत करते करते भी दोहे बना लेते हैं। हमारे एक परिचित थे, बुजुर्ग थे, अब तो नहीं है दुनिया में, वो भी बैठे बैठे दोहा बनाते थे। उनका नाम था रामस्वरूप मिश्रा, और वो अपने को उपनाम रखे थे करिया। करिया काला तो होता ना, उस भाषा में अवधि में करिया कहते थे। तो उनकी एक विशेषता थी, वो अपने शुरुआत करते थे, कह करिया फन्नाए। एक बार मुझे याद है, मैं दूध लेने गया था किसी हलवाई के यहाँ,
और वो रास्ते में मिले, हलवाई के यहाँ बैठे थे और उनके 2-4 मित्र उनके साथ हमेशा रहते थे और बस यहीं शुरू कर देते थे, कह कर या फन्नाए, बात हुई गए कुछ ऐसी। तब तक उनके मित्रों ने कहा कैसी गुरु, अब देखिए आप दोहा बना दिया तुरंत उन्होंने, कह कर या फन्नाए, अरे बात हुई गए कुछ ऐसी, रहा अंधेरिया रात कुआं में गिरी गए भैंसी। अगर आप गिनना चाहें मात्राएं गिन लें, पढ़ते में अपने आप पता लग जाता है कि दोहा सही है कि नहीं सही। अरे काका हाथ रस्सी से लोग एक पल में दोहा बना दिया करते थे। मुझे याद है मेरी शादी का निमंत्रण कार्ड गया था काका हाथ रस्सी के पास और उन्होंने उसी पोस्ट कार्ड में एक लाइन का दोहा लिख करके भिजवा दिया। जैसे दोहे होते हैं, चिरंजीव हों बरबधू, कृपा करें करतार, सदा सुखी संपन्न हो छाया अजय कुमार। ये मुझे आज भी वो दोहा याद है, हमारी पत्नी का नाम छाया। तो कहने का आशय ये, दोहा बड़ा सरल सहज है, अलंकारों से भरा हुआ रहता है। बिहारी के दोहों की तो क्या कहनी है। तो इन कवियों, तुलसी ने असंख्य दोहे लिखे, अरे रामचरितमानस में ही 1000 से ज़्यादा दोहे हैं। दोहावली उनकी कृति है। दोहा की रचना एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, मात्राओं की गणना होती है। आज आप केवल एक बात याद रखनी है, 13 और 11। विद्यार्थी केवल हमारे इतने याद कर लें, 13 और 11, 13 11 13 11 अपने आप। तो ये दोहा छंद है। हाँ, सम चरण में दूसरे और चौथे के अंत में लघु होता है। मुझे उम्मीद है कि मुझे इस छंदों के लिए बड़ा एक अच्छी याद आ रही है। हमारे फेसबुक में हमारे 2-3-4 लोग ऐसे बढ़िया रचनाएं बना रहे हैं जिनके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के ही उपायुक्त श्री JM रावत जी, उनका फेसबुक पर आप लोग देखते होंगे, अनेक प्रकार के छंद जिनको तमाम लोग पढ़ नहीं पाते हैं आज के युग में, वो उन छंदों पे रचना कर रहे हैं। डॉक्टर गीता मिश्रा हल्द्वानी की केंद्रीय विद्यालय से ही सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने भी उस दिन भी कई छंदों की रचना की और एक के बाद दूसरे छंद आ रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि आज भी ये पुराने छंद जीवित हैं। जिस समय मैं छंद नहीं बना रहा था, नहीं पढ़ा रहा था, उस समय भी कई लोगों ने निवेदन किया था। उसमें एक हमारा विद्यार्थी मान लेते हैं गोपाल गुर्जर, जिसने कहा था सर छंद पढ़ाइए, मुझे छंद की बड़ी अभिलाषा है। और बहुत लोग हैं, मैं समय बात करता रहूँगा। और इसी शब्दों के साथ मैं दोहा छंद का आपसे विराम लेता हूँ। तैयार रहिए, दोहों की बैठे बैठे दोहे की गणना किया करिए, देख लीजिए अपने आप 13 11 हैं। दोहा सही है, कसौटी पर खरा है। आज के लिए यहीं पर बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।